सजा रहे हैं। किसको सजा रहे हैं? जोर से बोलिए, वाहन को। आज शंकर जी के ब्याह में बहुत ज्यादा बाराती आ गए हैं लग रहा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज अपन करिया भैंसा रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। परंतु किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके बारात में चलना है, विवाह में, उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण। गणों ने कहा, प्रभु कोई भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर भगवान बोले, देवता मुझे सजा भी नहीं सकते। शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शिव के मन को समझता है। बाबा ने गणों को आदेश दिया और भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आइए इन पंक्तियों के साथ हम और आप बैठकर मानसिक श्रृंगार करते हैं भगवान शंकर का। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, भगवान शंकर एक शिला पर विराजमान हुए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे हैं सरकार की कहां से प्रारंभ किया जाए। देखिए जज साहब, दूसरे किसी का श्रृंगार वही कर सकता है जो कभी जीवन में अपना श्रृंगार किया हो। जैसे बाबा है उसी प्रकार बाबा के गण है। पहली बार श्रृंगार करने का अवसर मिला तो वो भी दूल्हे का। अब गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गणों की भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा स्वरूप बनाया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना नहीं है, टोपी के काम खत्म दुल्हा के। यही दूल्हे का मुकुट होगा, टोपी। एक गण ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा सरकार टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे। तो एक गण जाकर व्यवस्था करने के लिए निकला, लगा ढूंढने। तो एक जगह जाकर देखा एक पर्वत की खोह में सैकड़ों सांप नाच रहे थे। बाबू बड़ी तेजी से सांप नाच रहे थे। गण जाकर पूछा सांपों से, तुम लोग क्यों नाच रहे हो इतनी तेजी से। सांप बोले, अभी 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। अब बारात निकलने के बाद हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, उसमें उसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण बोले, अच्छा ठीक है, तुम में से जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को समेटकर 40-50 सांपों को पकड़कर गणों ने सबके सिर को ऊपर उठा करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का सिर ऊपर हो गया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे, ये क्या है हो। गण बोले, प्रभु ये आपका मौर है, मौर। ऐसा मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। भगवान शंकर बोले, बहुत सुंदर मौर पहनाए हो। सर्प यानी काल, जो काल को भी अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर ले, वही काल का काल महाकाल है। मेरा स्वरूप निकल करके बाहर आ गया। अब आभूषण प्रारंभ हुआ। बाबा कहते हैं, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। कान में क्या पहनते हैं? कंगन की कुंडल
कुंडल हाथ में, लेकिन दर्शन करिए माताएं हाथ में कान में जो कंगन कुंडल पहनती हैं वो सोने का होता है। कैलाश में कहां से सोना मिलेगा? तो गणों ने उसकी व्यवस्था की। कुंडल और कंगन सांप का पहनाया। किसका पहनाया? गोल्डन कलर के सांप थे दो। शिव पुराण में आदरणीय उसका नाम भी लिखा हुआ है। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से भगवान शिव का बाजूबंद बना। और याद रखिएगा, गण ने ऐसा नहीं किया कि इधर काला पहना दिए इधर पीला पहना दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरह का सांप दाहिने कान में वैसा ही सांप बाएं कान में। सर्पों का आभूषण तैयार हुआ तब तक एक गण सीने पर वासुकी सर्प को लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले ये क्या है? गण बोले प्रभु ये आपका यज्ञोपवीत है। सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पाया है, कम से कम पाउडरे लग जाए दुल्हा सरकार को। अब कैलाश में कहां से पाउडर मिलेगा? तो गण गया स्मशान से चिता के भस्म को लेकर सब आए और लगाए नहीं, पोत दिए। देखिए लगाना पोतना में बड़ा अंतर है महाराज जी। लगाना मने भरत भैया पाउडर कभी लगाए हैं? हम पूछा था निरुबा से, पाउडर लगेले बनी? हाँ। लगाने का अर्थ है पाउडर लगाकर उसको मिला दिया जाए सगा। अब पोतने का अर्थ है लेके छाप दिया जाए। गण भगवान शंकर को भस्म लगाए नहीं, पोत दिए। एक तो बाबा पहले ही गोर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक तो भगवान शिव पहले से गोरे हैं। कपूर जितना श्वेत होता है, कर्पूर गौरम, वो भगवान शंकर का रंग है। ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है बस। कितने सुंदर है? पहला शशि ललाट सुंदर, दूसरा सिर गंगा। ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा विराजमान है। इनके अलावा जितने श्रृंगार हैं भगवान मालिक है। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, दुल्हा सरकार माला पहन ले तो क्या सुंदरता बढ़ेगी। अब एक गण ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु हम माला पहना सकते हैं आपको, लेकिन हम कोई भी माला पहनाएंगे तो बारात जैसे वहां पहुंचेगी हिमांचल जी के द्वार तक तो मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहन के जाए अच्छा लगेगा? इसीलिए नहीं पहना पा रहे। शंकर भगवान बोले लेकिन बिना माला के तो चली ना, माला चाहिए कौन एगो। एक गण ने कहा प्रभु यदि आप हमको अनुमति दे तो हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले बस वही लेकर आओ। गण गया स्मशान और अब की बार वहां से 40-50 नरमुंड खोपड़ी लेकर आया और लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सर्प के सिर पूंछ को बांधकर
बाबा के गले में खोपड़ियों की माला पहना दिए। गण बोले प्रभु एक बार दर्शन करिए, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये कभी मुरझाएगा ही नहीं, जब देखिए हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। गले में मुंडमाल, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े हुए, तब गणों की दृष्टि गई, भगवान शंकर तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु जो बाघंबर आप बैठते हैं उसी को लेकर लपेट दे। गणों ने बाघंबर को लेकर कमर में लपेटा और एक सांप से लेकर के बांध दिया। ये बाराती लोग लगा छूट गए थे कहीं। बैठिए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, जहां जगह मिले भैया वहीं बैठ जाइए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। अरे कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, चले बसहरी बाजहि बाजा, चले बसहरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप कहां से प्रभु? महाराजगंज से डीएसपी आदरणीय श्रीमान विंध्याचल पाठक जी अकेले आए कि सब लोग आए हैं? सब लोग आए हैं। विराजमान विराजमान। क्या करें, जहां जगह मिले तो वही जब बैठ जाए। हम सोच रहे आज इतना भीड़ काहे हो गया है। भगवान शंकर का विवाह है ना, देश विदेश सब जगह से बाराती पहुंच गए हैं यहाँ पर। कहाँ गिलन आनंद? ऐसा ना सरसों छिटले बड़ा तू। जय हो प्रभु। बाबा नंदी पर बैठ गए, अगल बगल भृंगी श्रृंगी खड़े हैं। प्रतीक्षा हो रही है कि देवता बाराती के रूप में आए तो फिर बारात लेकर चला जाए। और भैया ठीक 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके पहुंचे। अकेले नहीं आए, विद फैमिली आए। देवताओं के साथ देवियां आई हैं। और आपको बताऊं, जितनी देवताओं की देवियां थी, आने के बाद कैलाश सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने, भगवान शंकर दिखाइए न दे। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा भाई साहब इधर आइए। गण गए तो देवियों ने कहा नमस्ते, कहाँ है दुल्हा सरकार? गण ने पूछा देखने का बहुत मन हो रहा है ना। देवी बोली उन्हीं के लिए तो हम उतावले हो रहे हैं। गण ने कहा डोंट वरी, फॉलो मी। पीछे पीछे आइए हमारे। लेकर के गण गया। दूर भगवान शंकर नंदी पर खोपड़ी की माला पहने बैठे थे। गण ने ले जाकर देवियों को दूर से दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवताओं की देवियों ने बाबा को गण ने पूछा क्या हुआ? देविया बोली वही दुल्हा सरकार है, खोपड़ी की माला पहने।
अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे डेंजरस दूल्हे के साथ। अब ये देवियों की आवाज भगवान शंकर को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है। गण बोले बाबा आपको देखने के लिए भीड़ लग गई है वहां पर, एक बार अपना चेहरा दिखाइए आप। बाबा सांपों का पूंछ हटाकर जैसे चेहरा दिखाएं, देवियां दौड़कर भागी वहां से। जाकर देवियां देवताओं से कहती हैं, अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, हर नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां जाकर देवताओं को जैसे भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करके सुनाई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता आपस में बात करने लगे। बताओ, एक सप्ताह से हम फेशियल करा रहे थे, क्यों? बारात में हम जाएंगे तो सब हम ही को देखेंगे, लेकिन ऐसा दुल्हा पहुंच जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को जमा करके बोले, देखिए बर अनुरूप बारात न भाई। भगवान श्री हरि देवताओं से ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, क्या बोले? दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, ये मिस मैचिंग हो जाएगा, है हंसी होगी दूसरे के नगर में। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे निकलिए। सारे देवता, दिग्पाल, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी को छोड़ करके जितने बाराती थे सब बाबा को छोड़ करके चले गए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़कर भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी श्रृंगिर बोले प्रभु जिन बारातियों का आप वेट करते रह गए वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बताइए बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या स्थिति होगी? शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोरी से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे हुंकार भरी दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कौन बोला? हाँ? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है चारों ओर से? हम आप लोग के लिए नहीं पूछ रहे हैं। भूत कौन बोल रहा है? भूत। अब आप में से जो बोला हम उसको भूत नहीं बोल रहे हैं, हाँ, बाहर से भूत आया। कौन बोला? भूत अकेले नहीं आए थे, भूत के साथ भूतनी भी थी।
भूत के साथ, जोर से बोलिए, प्रेत के साथ, हांकना के साथ, डांकना के साथ, और डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतिनी, निशाचर के साथ निशाचरों। और याद रखिएगा, केवल भारत से नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, ऑस्ट्रेलिया से, मार्ग भी आपको नहीं बोल रहा हूं, वहां भी आए थे। 5000 भूत तो केवल अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, वो खाली अंग्रेजी बतिया में। सबसे पता पूछे, फ्रॉम वेयर यू आर? बोले आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। बोले नाइस टू मीट यू हियर, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। अंग्रेज भूत। वहीं वेस्ट इंडीज के करिया भूत, इतना करिया थे, कितनों टार्च मारो दिखाई न पड़े। सरकार, वो 1 किलोमीटर वाला भी टार्च काम नहीं करता उनके ऊपर। वो जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे, हंसे तो दांत दिखाई पड़े, भूत बाईजा। जापान के छोटका आंख वाला भूत, चाइना वालों को मना किया गया था, तुम लोग दिखाई नहीं दोगे अब, बहुत सता लिए। बंगाली भूत, बिहारी भूत, सबसे कही बतिया पूछे का हाल बा। बिहार में घर बा तो कौने बात के डर बा। सबसे आनंद में कौन भूत थे पता है आपको? सबसे आनंद में पंजाबी भूत, एकदम आनंद में, बिना साउंड के नाच रहे हैं सब। और सबसे यही कहे, सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे, ऐस करोगे। गुजराती भूत, सूछे सूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अपना नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। रेश पुष्ट पौवत तन केना, जय शिव शंकर जय भोला। रेश पुष्ट पौवत तन केना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति पीन पावक को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, खरसान सुवर श्रीकाल मुकदन देश अगणित कोगन, बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, अजमात बरनत नहीं बने, अजमात बरनत नहीं बने। यहां दर्शन करिए। एक सूत्र मैं आपको बताऊं, किसी के सेवक से यदि आप मिल लीजिएगा तो उसके स्वामी के चरित्र का पता चल जाता है। ये सूत्र कहता है। कहने को ये भूत प्रेत है, परंतु इनके संस्कार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा के आवाहन को सुनकर आए, लेकिन आने के बाद भूतों ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान शंकर के चरण में दंडवत किया है आकर। शिव पद जल जल शीस तिन नाए। आकर भूतों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव अपने स्वामी को दंडवत किया।
और बाबा जब अपने समाज को देखे तो ठहाका मार के हंसे। क्यों? जितने भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो भूत प्रणाम करने आया विथ फैमिली, उसके परिवार के सारे सदस्य आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहे थे। गर्दन के ऊपर का जितना है भरत भैया हाथ में। उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, मुंहवे नहीं खे, प्लेन है पूरा सपाट। उनके पीछे जो भूत है उसके पूरे शरीर में मुंह मुंह बना है, इधरों मुंह, चारों ओर मुंह मुंह। वो जिसके घर में भोजन करने बैठता था भूत, पत्तल रखने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि आगे रखी कि पीछे रखी। चारों तरफ मुंह मुंह। किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी की आंखें नहीं, किसी की आंखें आंख। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल। मुंह मुंह। किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी की आंखें नहीं, किसी की आंखें आंख। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। और बरातियों का स्वरूप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, खरस्वान सुवर शिकार मुख गण वेश अगणित को गणे। केवल 4 नाम लेकर गोस्वामी जी कलम रख दिए। बोले शंकर जी के जो बाराती आए हैं उनका चेहरा कैसा है? गधे जैसा। किसके जैसा? सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, सियार जैसा। 4 नाम लेकर गोस्वामी जी बोले इसी प्रकार अनगिनत मुख है, कौन गिनती करेगा इनका। और दर्शन करिए, सबके मुंह लंबे लंबे हैं। कुत्ता का मुंह कैसा होता है? चपटा की लंबा। बोलिए, कुकुर देखे हैं ना कभी? हाँ बोलिए, कैसा होता है? गधे का चपटा होता है ना। हाँ, कई लोगों में कहता है हमारा चपटा होता है। गधे का मुख लंबा होता है कि चपटा? सुअर का, असियार का। आप कभी सोचिएगा, बाबा के जितने गण हैं बाराती बनकर आए, सबके मुंह लंबे लंबे क्यों हैं? अभी तो माइक है, राम कथा गाई जा रही है। यदि ये संसाधन न हो और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना हो तो मुख पर ऐसे हाथ लगाना पड़ता है। इसको लंबा करिए तो आवाज दूर तक जाती है। यहां बाबा के जितने बाराती हैं इन सबका मुंह पहले से ही लंबा लंबा है, इसलिए कि कैलाश में हर हर महादेव गाएं तो हिमांचल जी की आंगन तक सुनाई पड़ जाए कि बारात आ रही है। इसलिए सारे बारातियों का मुख लंबा लंबा। और आनंद का विषय यह है कि कौनो बाराती चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। सारे भूत तरंग में गा रहे हैं। किस में गा रहे हैं? तरंग में। कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना तो सुनने वाले कहते हैं क्या तरंग में आज आप गाए हैं, अद्भुत आनंद आया। यानी ये सारे भूत प्रेत अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं, एकदम तरंग में। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस वो होगा, कितना आनंद आएगा। बाबा की बारात कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के
सारे भूत प्रेत नाचते गाते चले। बारात हिमांचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची, मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है, बारात जब गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो कन्या के घर के श्रेष्ठ जन हाथ में माला लेकर बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर में श्रेष्ठ जन अपना अपना नाम अगुवान में लिखवाए थे कि हम जाएंगे माला लेकर के। हाथी घोड़े पर बैठकर अगुवान गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का अलौकिक सुंदर स्वरूप समाज अगुवान बारात देख करके नाचने लगे। बोले आज तक जीवन में इतनी सुंदर बारात हम लोगों ने नहीं देखी, क्या अद्भुत स्वरूप है। लेकिन इनमें से दुल्हवा कौन है हो? अब समस्या क्या है, न कोई घोड़ी पर बैठा है न कोई पालकी पर बैठा है। बारात में सबसे सुंदर भगवान श्री विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा कि जितने सब 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 बाराती? बोले सब बाराती। वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी पूछे क्यों नाच रहे हैं आप? बाबा बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा यही सोच रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चलो बाबा ना चलो, जबले दूल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लीजिए। कहें दूल्हा दिखाई पड़ेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। सरकार सबके लिए एक एक माला, प्लेट में मिठाई और गिलास में नाना प्रकार का फलों का रस था। ब्रह्मादि सभी देवताओं से बोले कि जिसको जो जो पाना है जल्दी पा ले, क्योंकि पीछे वाली पार्टी यदि आ गई ना तो जितना माला पहनाने वाले सब भाग जाएंगे। फिर बाद में हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमको जलपान का डिब्बा नहीं मिला है। स्वागत शुरू हुआ, देवताओं के गले में माला, हाथ में मिष्ठान। अब ये क्रम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। सब नाचते गाते आ रहे। क्या? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गणाम गुणम बणाम बुड़म पूरे विश्व से आए तो सबकी भाषा अलग अलग है ना। कोई बंगला में गा रहा है, कोई उड़िया में गा रहा है, कोई कन्नड़ में गा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। हाँ। ब्रुम 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 बम। एक अगुवान के कान में ये बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता को गले में माला पहनाए, बोले कि ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी पहुंच रही है। उस देवता ने अगुवान से कहा देखिए, किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए। ये आप लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। देखिए मेरा ये जूस का गिलास खाली हो गया है, इसमें एक गिलास आम का रस डालिए। अब वो आम का रस दे रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये गिलास में जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक अब ये नीचे गिरने लगा भर के। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े।
ये का बोल रहा है हो? बोल वही बात नहीं एक बार। तो बहुत सिस्टम लेके आप भी चल रहे हैं। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े हो। आपको बताएं, जो अगुवान गए थे पूरी तैयारी के साथ, जब देवताओं की समाज टोली आई तो पूरा स्वागत किए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। अरे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश में पधारो। इस तरह देवताओं का स्वागत किया गया। जब भूत प्रेत आए तो सबसे पहले केसरिया बालम गाने वाला भाग गया। अब लोग पूछ रहे कहां गए, उनको बुलाओ, इनका भी स्वागत किया जाए। वो स्वामी जी कहते हैं भूत प्रेत आए, अगुवानों का पूरा शरीर कांप रहा है, पीछे से ठोके, वेयर इज माई माला, हम माला नहीं पहनेंगे, हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। अगुवान माला तो पहना रहे हैं, मन ही मन भगवान से कहते प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। यदि आज हम सकुशल घर लौट गए ना, कसम खा के कहते प्रभु जीवन में दोबारा किसी को हम माला पहनाने नहीं जाएंगे, नाथ आज भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। बच्चों ने जैसे भगवान शंकर उनके जमात को देखा, बच्चे दौड़कर भगे घर की ओर। बालक सबल है जीव पराने, जीव पराने, प्राण लेकर भगे बच्चे। जाकर घर में जाकर सबसे पहले घर का मेन गेट बंद किए। माता पिता बच्चों से बोले अरे आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एक बराती यदि घुस गई ना घर में। बच्चे बोले हमहू मुएम तेहू मुएबे, बाबूजी मुए केहू बाची ना माई। आज माताएं बोली तुम तो दूल्हा देखने गए थे। बोले अरे माँ दूल्हा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया गांव नगर में, या तो घोड़ी पर बैठकर आया, नहीं तो पालकी पर। पता है ये किस पर बैठा है? ये बैल पर बैठा है माँ, बैल पर। बच्चे बोले आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा करके आया। ये मालूम है राख लपेट करके आया है। सोना चांदी नहीं माई, सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में। और साथ में कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले भूत प्रेत दिन में निकल गए हैं माँ उसके साथ। उसकी विकराल जटाएं हैं। और बच्चों ने कहा माँ दूल्हा कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अब आप बताओ, गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, लेकिन बाबू बागंबर पहना के एक सांप से बांधा था गणों ने। और सांप को कहा था कि जब तक शंकर जी लौट करना आ जाए ब्याह करके, हिलना मत कमर में से। लेकिन जैसे भगवान शंकर की बारात चली, अब भूत प्रेत नाचने लगे। अब वो सांप एकदम ऊढ़ मेल होने लगा। बताओ हम इतना स्टेप तैयार किए थे, ऐसे नाचेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 किलोमीटर तक सांप ने कंट्रोल किया और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। सांपों महाराज रास्ते में निकलकर नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते हैं मां नगन जटिल भयंकरा, जो बहुत पुण्यशाली होगा मां वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती हैं घर में। भगवान शंकर जनवासे में गए हैं। नहीं, भगवान शंकर आए द्वार पूजन के लिए। मैना मैया अपनी सखियों के साथ हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर के द्वार पूजन कराने जाने वाली है। अब आपको बताऊं, मैना मैया महल में है। नारद जी गए मैना मैया के पास। अभी मैना जी को ये नहीं पता कि शंकर जी का जमात आया है। उनको देवताओं की सूचना मिली है, बड़ी सुंदर बारात आई है। जैसे नारद जी गए तो मैना मैया ने प्रणाम किया चरण छूकर।
बोली आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य आया है ना, सब नारद जी आपकी कृपा प्रसादी है। नारद जी बोले पहले तो सब लोग बोलते हैं, शादी के बाद भी यदि आपकी यही भाषा रही तब न मानी जाएगी। पहले तो बोली ना, ब्याह के बादो आप ही बोलिए कि आपकी कृपा से हुआ, तब न हम माने। तब तक इंद्र दिखाई पड़े, इंद्र आए। मैना मैया ने नारद जी से पूछा कि यही दूल्हा यही है ना? अरे दूल्हा नहीं है, ये तो पानी ओनी देने वाले हैं दूल्हा सरकार के। ओहो हो। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना मैया पूछी ये दूल्हा है? बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र है। अच्छा अच्छा, जब मित्र इतने सुंदर पानी पिलाने वाले तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी देखे कि अब बाबा के आने का टाइम हो गया, यहां से निकल लो। तो नारद जी मैना मैया से बोले बहुत आवश्यक कार्य है, मैं जाता हूं, दूल्हे को लेकर के आता हूं। नारद जी गए, बाबा द्वार पर पहुंचे। अब मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयं विशेखा, अबलन उर भय भयं विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना मैया आरती लेकर पहुंची और जैसे भगवान शिव का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाल वहीं हाथ से नीचे गिर गई और विलाप करते मां मैना भीतर दौड़ गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर मां रोने लगी। मां ने कहा ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस पागल से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था आप बताइए? ये ब्याह के अगुआ के हो? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, आरे नारदा बभाना वाके कार्य हम बिगड़नी डोली है। दुल्हा बा बैल पर सवार डोली है। मैना मैया ने कही नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या है। मैना मैया की बात सुनकर पार्वती मैया ने कहा मां आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी ने कहा नहीं। पार्वती जी ने कहा मां यदि आप लेखनी नहीं बदल सकती हैं
तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को याद रखिएगा, कोई किसी का विवाह कराता नहीं है। विवाह वहीं होता है जहां होने वाला रहता है। ये पूरी रचना पहले से निर्धारित है। नारद जी वेद श्री राम मुनियों को लेकर हिमांचल जी के घर गए, महल में। इधर पार्वती मैया की सखियां पूछने लगी कि पार्वती जी, क्या आप ऐसे दूल्हे के लिए आप ऐसी तपस्या की, इतना कठोर क्या दिखाई पड़ गया आपको इनके भीतर? मां पार्वती बाबा के रूप का वर्णन करती है। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम, अरे डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम, डमरू बजावेला हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो, हमार जोगिया सखी, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम, डमरू बजावेला हमारे जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम, डमरू बजावेला हमारे जोगिया। संग भूत बरिया, संग भूत बरिया, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात। मौरी नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया, और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, हाथ कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया, हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। तब नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के महल में और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले ये बहुत कुछ है।
हिमांचल जी ने पूछा क्या है? नारद जी कहते हैं अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासी। नारद जी बोले आपकी बेटी अजन्मा है, ये अनादि है, ये शक्ति है, ये जगदम्बा है, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है महाराज। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बनी है। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। हिमांचल जी और मैना जी बारंबार पार्वती मैया के चरणों में बंधन करते हैं। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी भगवान शंकर से बोले और बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सरकार बहुत पहले, लगभग 1-2 साल पहले एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से कि भगवान शंकर यदि विवाह के मंडप में पीतांबर पहन के आ सकते हैं, सुंदर रूप बना करके। अंकित पटोरा से सरकार देख रहे हैं। हाँ, यदि विवाह के मंडप में सुंदर रूप बना के शंकर जी आ सकते हैं, तो ये सुंदर रूप कैलाश से ही बनाकर क्यों नहीं आए? इतना बवंडर ही ना मचता, वो तो आ सकते थे ना, क्यों नहीं आए? जानते हैं, यदि भगवान शंकर कैलाश से ही सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो एक संत की कही हुई बात असत्य हो जाती। वो संत कौन? नारद जी की बात। नारद जी ने दूल्हे के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, नारद जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान शंकर वो रूप बना करके आए कि मेरी भले हंसी हो जाए जगत में, लेकिन एक संत की वाणी असत्य न होने पावे, इसलिए बाबा वो रूप धारण करके कैलाश से आए। विवाह के मंडप में सुंदर वेश बनाकर बाबा पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है, पहले से राम जी को प्रणाम करके शंकर जी विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। सभी देवताओं ने मां पार्वती को जगदम्बा जान करके उनके मन ही मन चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मैया आकर बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? गणपति भगवान। जोर से बोलिए। अब कई लोग सोचेंगे गणेश जी कहां से आ गए। देखिए, गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद का नाम है। जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ, उस समय इस पद पर जो गणपति बनकर विराजमान थे, उनका नाम था करवीराक्ष। और जब से भगवान शिव के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब से लेकर आज तक विनायक जी गणपति हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जाय। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया। फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयो विबाहो, हर गिरजा कर भयो विबाहु,
सकल भुवन भरि रहा उछाहू सकल भुवन भरि रहा उछाहू दासी दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाए बखाना दाइज दीन न जाए बखाना दाइज दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया है, दहेज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है। विदा के समय पार्वती जी को मैना जी ने अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश दे करके बारात को विदा किया है। भगवान शिव कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए, और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा बड़े आनंद से रहते हैं। करही विविध विधि भोग अभिलाषा, गणन समेत बतही कैलासा। देखिए, कई लोग महल में रहकर भी बेचैन रहते हैं, और कई लोग झोपड़ी में भी रहकर लगता है बैकुंठ में वास हो रहा है, इतने आनंद में रहते हैं। ये जानते हैं क्यों है? हम यदि अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, तो हम धरती के जिस कोने में रहेंगे आनंद में रहेंगे। यदि हम अपने आज से संतुष्ट हैं, तो हम आनंद में रहेंगे। और जो अपने वर्तमान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वो बैकुंठ में भी पहुंच जाए, कहीं भी रहे, बेचैन ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कैलाश में आनंद पूर्वक है। कई काल बीते तब जाकर यहां दर्शन करिए। पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं, इनका नाम है कार्तिकेय स्वामी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कार्तिकेय स्वामी। इनके 6 मुख हैं। इनको खड़ानन भी कहा जाता है। आज भी आप में से कोई दक्षिण भारत यदि चला जाए, आंध्रा से भैया है ना, आंध्रा से मार्ग भी आपके साथ जो आए आंध्रा से, उधर है। आंध्रा से आज भी दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। उनके विशाल विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने, और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी मनुष्य, नर हो या नारी, जो कहेगा अथवा गाएगा, उसके जीवन में सर्वकाल उसका कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल की कथा आप याद करिए। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, और उसी प्रश्न के उत्तर में ये शिव जी के विवाह की कथा हुई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि राम जी कौन है। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया था
कि राम जी कौन है। और उसी प्रश्न के उत्तर में ये शिव जी के विवाह की कथा हुई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो मनुष्य, इस बात को ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, उसको जीवन में कभी राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये सूत्र है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी ने कही है अपने मुख से। उत्तरकांड में अपनी पूरी प्रजा के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा के राम जी कहते हैं, औरऊ एक गुपुत मत, गुपुत मने गुप्त मत, सबहि कहूं कर जो। राम जी अपनी प्रजा के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जब संतान बड़ी हो जाए ना, तो पिता डांट करके नहीं कहता, दुलार करके कहता है, ए बबुआ मान जाओ। उसी प्रकार राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं अपनी प्रजा से, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं आपके मर्म को जान गया, मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कथा को लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि कैलाश पर्वत गए। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिर पर्वत पिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत पिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, और तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर अति सुख भया, निज कर दासी नागरि पुछाला, निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सब जनि शंभु कृपाला, बैठे सब जनि शंभु कृपाला, बैठे सब जनि शंभु काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, और तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर
अति सुख भयऊ निज कर दासी नागर पुछाला निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे समझनी शंभु कृपाला बैठे समझनी शंभु कृपाला बैठे समझनी शंभु कृपाला बैठे समझनी शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कैलाश पर्वत पर ले गए।